आरएस प्रारंभिक परीक्षा हो या आरएस मुख्य परीक्षा हो, दोस्तों होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पिछले सालों के पेपर को देखो और शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो। जैसे सपोज एक पॉलिटिकल साइंस में छोटा सा टॉपिक है संघवाद, ठीक। दिमाग में चार चीज़ें रखनी है। संघवाद कनाडा से लिया हुआ, 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। और संघवाद के अंदर है क्या? संविधान सर्वोच्च है, इसमें सूची का विभाजन किया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, और एक दो विशेषताएं और है। तो ये हो गया संघवाद। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, हाँ साहब, ब्रिटेन से लिया गया पद है, ठीक है। काम क्या है? जो सार्वजनिक धन है उसका प्रहरी है, लोकलेखा जो समिति है उसका मित्र है, और ये प्रमुख इसके कार्य है। यानी कोई भी टॉपिक हो, राजस्थान की चित्रकला की शैलियाँ हैं तो दिमाग में ये रखो कि साहब राजस्थान चित्रकला की शैलियाँ हैं, उसके दो भाग है, एक लोक चित्रकला है, एक दूसरी शैलियाँ हैं। दूसरी शैलियों की बात करें तो जोधपुर चित्रकला की शैली है। जोधपुर चित्रकला की शैली में किस पे जोर है क्या साहब? इस पे एक लिस्ट बना लीजिए। मेवाड़ चित्रकला की शैली, ये प्रमुख कलाकार है, इस चित्र पे जोर है, ये पक्षी है, इस पे विशेष जोर दिया गया, इस कलर पे जोर दिया गया, ये प्रमुख कलाकार है। दोस्तों कबीरदास जी थे ना, कोई पढ़े लिखे नहीं थे आपकी मेरी तरह, ठीक है, लेकिन उनकी दृष्टि कौन सी थी? सहज दृष्टि। सहज दृष्टि का मतलब होता है चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना, उनका अच्छे तरीके से विश्लेषण करना। तो कोई भी टॉपिक है, भारत का राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो दिमाग के अंदर आना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास में ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो प्रधानमंत्री के पास में नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की तुलना कीजिए और देखिए दोनों में से किसके पास में पावर ज़्यादा है, पद में समानताएं क्या है और पद के अंदर अंतर क्या है। पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो पंचायती राज बार बार क्यों पढ़ते हो? दिमाग में एक ही चीज रखो, पंचायती राज है क्या सा? पंचायती राज का अर्थ ये 73वां संशोधन है, ठीक है, ये पंचायती राज का स्ट्रक्चर है, बात खत्म। क्यों बार बार पढ़ते हो? तो इसलिए आरएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, पढ़ते समय ध्यान से पढ़ो, टॉपिक को इस अरावली पर्वतमाला है, दिमाग के अंदर आया कि प्राचीन पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, ये लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, ये प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, और ये प्रमुख चोटियां हैं, जल विभाजन का काम करती है, बात खत्म। क्यों बार बार पढ़ते हो? ठीक है। मिट्टियां हैं तो ले ली साहब, काली मिट्टी है। काली मिट्टी भारत की अगर बात करें तो कौन से बेल्ट में होती है साहब? महाराष्ट्र बेल्ट में होती है, कपास वगैरह होता है। राजस्थान की बात करें तो हाड़ौती के अंदर होती है, बात खत्म। नमी धारण क्षमता कैसी होती है वो याद रख लो। तो चीज जो है ना उसको एक बार ही पढ़ो, बार बार पढ़ने की जो नौबत आई नहीं, दोबारा फिर उसका रिवीजन करो, ठीक है। जैसे सपोज करो मेवाड़ वंश पढ़ रहे हैं तो अच्छे तरीके से एक बार मेवाड़ वंश को पढ़ लीजिए, ठीक है। लग रहा है कोई चीज छूट रही है तो उसी दिन कोई पास में किताब पढ़ी तो उसमें से देख लीजिए। बार बार किताबें नहीं पढ़नी है, शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाने हैं। और मैं कहूंगा जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो उन नोट्स को और धीरे धीरे शॉर्ट कर देते रहो। पहले दिन नोट्स बनाओगे 5 पेज के बनेंगे, फिर उनको 4 पेज में करो, फिर 3 पेज के अंदर करो, फिर ऐसे नोट्स बनाओ कि परीक्षा से पहले अगर 2 घंटा आपको मिले उसके अंदर आप उसका रिविजन कर सको। यही बात इतिहास के अंदर है, यही बात संविधान में है, यही बात करंट अफेयर्स के अंदर है। क्यों डिपेंड रहते हो? कि गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब हमें चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। और परीक्षा के समय में तनाव होता है, ए बी में जाता है, बी सी के अंदर जाता है, और ऐसी स्थिति नहीं आए कि ऑप्शन देकर के आप पहचाने। आपसे सीधे जो ही पूछे ये किसके दरबार में रहता है तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं साहब, ये कभी उसके दरबार में रहते। तो बिना विकल्पों के तैयारी करो। वो तैयारी कब होगी? जब कोई चीज है, सपोज कर आपके दरबार के अंदर आपके टॉपिक है तमिल साहित्य, तो तमिल साहित्य आपको याद होना चाहिए, बिना किसी किताब के आपको याद होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री के अंदर सपोज कर छोटा सा टॉपिक है कांग्रेस, तो कांग्रेस आपको बिना किताब के आना चाहिए कि साहब ये कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन इस साल के अंदर हुआ था, हिंदू अध्यक्ष प्रथम ये थे, मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम ये थे, गांधी जी अध्यक्ष इस साल में थे, नेहरू जी इस साल में थे, मोतीलाल नेहरू इस समय थे, हरिपुर अधिवेशन के समय ये थे, जब देश आजाद हुआ तब ये अध्यक्ष थे, बात करते। इस तरीके से तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।